यहाँ पे हम क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं एचसी वर्मा के, और यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें दिया है अ व्हील इज मेकिंग रिवॉल्यूशंस अबाउट इट्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये कीवर्ड जो है आपको पिक करना है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी अल्फा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कांस्टेंट आपको दी हुई है, अल्फा इज कांस्टेंट। उसके बाद दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल एंगुलर स्पीड की बात करें 0 के बराबर है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0। इट रीचेज 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इतनी स्पीड ये पकड़ लेती है इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में 0 से 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड की स्पीड हो जाती है। वी हैव टू फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग दीस 4 सेकेंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, ओमेगा एट टाइम t इज इक्वल्स टू ओमेगा एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा t या अल्फा इंटू t। तो ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू टाइम t फाइनल हो चुकी है 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इनिशियल 0 अल्फा इंटू 4। सो अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाती है 25 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये आपको अल्फा की वैल्यू मिलने वाली है। अब आपसे पूछा है कि इन 4 सेकंड में कितना एंगल ये रोटेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। सो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। आपको आंसर यदि रेडियन में निकालना है तो आपको इस रिवॉल्यूशन पर सेकंड को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। एक रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन, तो इसको मैं लिख सकता हूं 200 पाई रेडियन पर सेकंड। तो इनिशियल तो 0 है प्लस हाफ इंटू, जरूरत ही नहीं है, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा को बदलना पड़ेगा। अल्फा को मैं लिख सकता हूं यहाँ रिवॉल्यूशन की जगह आप 2 पाई लिख दीजिए, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सो इट विल बी 25 इंटू 2 पाई इंटू टाइम का स्क्वायर विच इज 4 का स्क्वायर, सो 2 से चला गया पाई, और आपके पास यहाँ मिल जाता है 16 इंटू 25 इंटू पाई, 16 पर 80 का 0, 8 32 40, 400 पाई रेडियन जो है आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है। थीटा इज इक्वल टू 400 पाई रेडियन के बराबर ये एंगल ट्रेवल कर लेगा इन 4 सेकेंड। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है अ डिस्क रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है, टाइम डिपेंडेंट है, स्पीड डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो हमें कैलकुलस मेथड्स का इस्तेमाल करना होता है, यह सब लोग आप जानते हैं। तो आपको यहाँ पूछा है फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस ऑफ अ पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट सेकंड आफ्टर द डिस्क स्टार्ट रोटेटिंग। तो एक डिस्क है सर, एक डिस्क है, डिस्क का मतलब एक रिजिड बॉडी है, डिस्क का मतलब एक रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी को इसके सेंटर से पास होने वाले इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, डिस्क के प्लेन से परपेंडिकुलर, प्लेन से एंगल 90 डिग्री बनाते हुए इस एक्सिस के अबाउट इसे घुमाया जा रहा है इस तरह से, इस तरफ कैसे भी मान लीजिए, बिकॉज मैग्नीट्यूड आपसे पूछे गए हैं। अब हम जानते हैं कि जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट होती है, रोटेशनल मोशन करती है, तो उस रिजिड बॉडी पर एग्जिस्ट करने वाला हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन में मूव करता है, और उस सर्कुलर मोशन का सेंटर जो है, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके सर्कुलर मोशन का सेंटर यही सेंटर होता है। यानी कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो इस सेंटर के अबाउट रोटेशनल मोशन करेंगे विद सेम एंगुलर वेरिएबल्स। सेम एंगुलर वेरिएबल्स उन सबके लिए होंगे, यानी ओमेगा की वैल्यू जो डिस्क के लिए वही उन सारे पार्टिकल्स के लिए, जो अल्फा की वैल्यू डिस्क के लिए वो सारे पार्टिकल्स के लिए, जो थीटा की वैल्यू इस डिस्क के लिए वही सारे पार्टिकल्स के लिए होती है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर दूर, यहां से 1 सेंटीमीटर दूर एक पार्टिकल में मान लेता हूं 1 सेंटीमीटर दूर, सेंटर से डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दूर। अब ये बेटा एक सर्कल में घूमेगा, और जो इस डिस्क की स्पीड है, जो आपकी एंगुलर स्पीड है, वही इस पार्टिकल की एंगुलर स्पीड होने वाली है। तो यार मैं यहां कह सकता हूं कि 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है अल्फा, तो मैं कह सकता हूं इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा 80, दैट विल बी इक्वल टू r इंटू अल्फा, और जो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो होने वाला है ac इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, r ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है तो ओमेगा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से। तो ओमेगा नॉट तो 0 है, स्टार्ट रेस्ट से करती है,
प्लस अल्फा की वैल्यू है 4, टाइम कितना लगता है 4 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद पूछा है, 1 सेकंड बाद पूछा है, तो आपको मिल जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड। तो यहां से आपको 80 की वैल्यू तो मिल जाती है बड़ी आसानी से, r इंटू अल्फा, r की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, 1/100 इंटू अल्फा, अल्फा इज 4, सो इट्स 4/100 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा अल्फा की वैल्यू। और यदि सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है यूनिट में, ये 80 जो है बेटा ये लीनियर एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यदि हम बात करें एसी की, एसी है आपके पास r ओमेगा स्क्वायर, r की वैल्यू है 1/100, ओमेगा की वैल्यू निकाल चुके हैं 4 रेडियन पर सेकंड, तो आपको मिल जाएगा 16, तो आपको मिल जाएगा 16/100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यदि आपसे नेट एक्सेलरेशन भी पूछा जाता तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते थे, दैट 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का अंडर रूट, तो आपको नेट एक्सेलरेशन भी पता चल जाता, लेकिन आपसे सिर्फ अलग अलग पूछे गए हैं मैग्नीट्यूड्स में, ठीक कर लेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है अ ब्लॉक हैंग्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग wrapped on a disc of radius 20 centimeter free to rotate about its axis which is fixed in a horizontal position। तो एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमारे पास एक्सिस है और वो एक्सिस है फिक्स्ड और डिस्क के सेंटर से वो पास हो रहा है लाइक दिस, इस तरीके से डिस्क है सर और यहाँ इसके सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस, ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे एक बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई है, इस डिस्क के चारों तरफ जो है रस्सी बंधी हुई है अच्छे से। रस्सी बंधने का मतलब है कि इस डिस्क के और रस्सी के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी, दोनों साथ साथ घूमेंगे। और यहां से एक ब्लॉक लटका हुआ है, इसका रेडियस जो है वो रेडियस आपको दिया है, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, और जो आपको एंगुलर स्पीड दी है, एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क, किसी भी इंस्टेंट पर, एक इंस्टेंट पर आपको एंगुलर स्पीड दिया हुआ है, दैट इज 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड आपको स्पीड दी हुई है। सो आपको बताना है कि ब्लॉक की स्पीड इस समय कितनी होगी, ब्लॉक की स्पीड इस समय कितनी होगी। तो आप देखिए बेटा, ये जो पॉइंट है यहां पर, ये जो पॉइंट है ये डिस्क से भी अटैच्ड है, डिस्क के साथ घूम रहा है, तो जो लीनियर स्पीड इस पॉइंट की होने वाली है डिस्क की वजह से, वो आप निकाल सकते हैं, v इज इक्वल्स टू कितना जाएगा आपके पास, r इंटू ओमेगा, सो 20/100 इज द रेडियस इंटू ओमेगा की वैल्यू है 10, सो 0.000 आपको मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला पॉइंट 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और हम जानते हैं कि कोई स्लिपिंग नहीं है बिकॉज अच्छे तरीके से डिस्क को बांधा हुआ है। तो इस वाले पॉइंट का स्पीड यदि 2 मीटर पर सेकेंड है तो इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगा, इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड, जितने भी पार्ट हैं ये सब 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं बिकॉज यहाँ पे स्लिपिंग नहीं है तो इसके जो इस डिस्क के इस पॉइंट की जो स्पीड है वही ब्लॉक की स्पीड होने वाली है, ठीक। तो अब इसके बाद हमें चलना है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 200 ग्राम, 3 पार्टिकल्स हैं, तीनों का मास 200 ग्राम है, आर केप्ट एट अ कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक 10 सेंटीमीटर के ट्रायंगल के तीनों कोनों पर जो है इनको रखा गया है। वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस जॉइनिंग 2 ऑफ द पार्टिकल्स। तो एक ऐसा एक्सिस है जो 2 पार्टिकल्स को कंटेन करता है, 2 पार्टिकल्स को कंटेन करता है। तो पहले मैं एक बना लेता हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये सर हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों जो एंगल हैं वो 60 60 60 हैं और इनकी जो साइड है वो है आपके पास 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर के बराबर। इनके ऊपर जो मासेस हैं वो 0.2 kg के बराबर है, 0.2, 0.2 एंड 0.2। तो एक ऐसा एक्सिस है जो कैसा है, 2 पार्टिकल्स को ज्वाइन करता है, 2 पार्टिकल्स, कोई भी 2 पार्टिकल्स को ज्वाइन करता है, तो ऐसा एक्सिस पॉसिबल जो है वो यही है। ये एक ऐसा एक्सिस हो सकता है जो इन दोनों पार्टिकल्स को, किन्हीं भी 2 पार्टिकल्स को कंटेन करे और इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन जो है किया जा रहा है और इसी एक्सिस के अबाउट आपसे पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो 0 के बराबर है, इस पार्टिकल की डिस्टेंस एक्सिस से 0 के बराबर है और इस पार्टिकल की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो इस एक्सिस से किसके बराबर है, ये मान लीजिए इसकी लेंथ L है, ये एंगल 60 के बराबर है,
तो ये L cos 60 और ये L sin 60 आपको मिल जाएगा। सो L √3/2 डिस्टेंस है इस एक्सिस से। तो हमें तीनों पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना है, तो मैं I टोटल लिख सकता हूं, I टोटल इज इक्वल्स टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 बिकॉज इसका डिस्टेंस 0 है एक्सिस से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 बिकॉज इसका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो एक्सिस से है 0 के बराबर है, प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास कितना है 0.2 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज 0.1 विच इज द वैल्यू ऑफ L इंटू √3/2 का स्क्वायर। तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा पहले वाले पार्ट में जो आपको एक्सिस दिया है उसके अबाउट। सेकेंड पार्ट में आपको दिया है द एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द पार्टिकल्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पार्टिकल, यानी एक ऐसा एक्सिस है जो इन पार्टिकल्स के प्लेन के परपेंडिकुलर है और किसी एक पार्टिकल से ये पास होता है। तो यहां पे मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल से गुजरता है एक्सिस और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस प्लेन के ट्राइंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। जिस तरीके से पेन मैंने दिखाया है इस पेन के अलोंग ही जो है एक्सिस अब की बार क्वेश्चन में दिया है बी पार्ट में। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखिए इस एक्सिस की जो दूरी है इस मास पार्टिकल से 0 के बराबर है, ठीक बात है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पार्टिकल की इस एक्सिस से 0 के बराबर है। इस पार्टिकल का डिस्टेंस की बात करें इस एक्सिस से, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो यही होने वाली है L के बराबर, और इस पार्टिकल की डिस्टेंस इस एक्सिस से देखी जाए तो वो भी L के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं दो पार्टिकल जो है वो L दूरी पर हैं और ये जो तीसरा पार्टिकल है 0 दूरी पर है। तो मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं सेकंड वाले पार्ट में, 0 प्लस 0.2 इंटू 0.1 आपके पास जो इसका डिस्टेंस है का स्क्वायर प्लस 0.2 मास इंटू डिस्टेंस विच इज साइड लेंथ ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल 0.1 का स्क्वायर से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इन किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर में आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें दिया है पार्टिकल्स ऑफ मासेस this 100 grams up to are kept at the marks 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter up to 100 centimeter respectively on a meter scale. We have to find the moment of inertia of the system of particles about a perpendicular bisector of the meter scale. तो ये क्वेश्चन में जो दिया है उसको ड्रॉ कर लेते हैं एक डायग्राम की मदद से। तो हमारे पास एक है मीटर स्केल, मीटर स्केल जो है 100 सेंटीमीटर तक है और इसमें मार्किंग बनी हुई है। यहाँ पे 0 है आपके पास, यहाँ x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ x इज इक्वल टू 2 है, यहाँ x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 49, इससे पहले x इज इक्वल टू 48 और इसके बीच में सारे 3 से लेके 48 तक। यहाँ पे है हमारा x इज इक्वल टू 50 विच इज द मिड पॉइंट ऑफ द मीटर स्केल। इसके बाद यहाँ पे देखें आगे 51 और इसके बाद x इज इक्वल टू 99 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 100। इन मार्किंग्स पर मासेस रखे हुए हैं, यहाँ पे 1 ग्राम के बराबर मास है, यहाँ पे 2 ग्राम के बराबर है, ऐसे ही 3 ग्राम, 48 ग्राम, 49 ग्राम, 50 ग्राम, 51 ग्राम, ऐसे यहाँ पे 99 ग्राम एंड 100 ग्राम के पार्टिकल्स रखे हुए हैं। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है एक एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस इसके मिड पॉइंट से पास होता है, इस तरीके से यहां से पास होता है एग्जैक्टली। तो मैं इतना तो कह सकता हूं कि ये जो पार्टिकल है यहाँ पे 50 ग्राम का, उस 50 ग्राम पार्टिकल का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्सिस से कितना है, 0 के बराबर। तो इस पार्टिकल का कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। बाकी जितने भी 99 पार्टिकल्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, लेकिन इस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है। अब गिनती कर लेते हैं कितने पार्टिकल्स इस एक्सिस से लेफ्ट में हैं और कितने पार्टिकल्स इस एक्सिस से राइट में हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 50-50 होते तो टोटल 100 होते, यहाँ पे एक खराब हो गया है तो 99 पार्टिकल्स हैं टोटल। तो यहाँ देख सकते हैं यार, यहाँ 1 से लेके 49 है, तो हमारे लेफ्ट में 49 पार्टिकल्स हैं सर, और राइट में आपके 50 पार्टिकल्स हैं। 50 पार्टिकल्स, 49 प्लस 1 कह सकता हूं, 49 प्लस 1 पार्टिकल्स। जो पार्टिकल नंबर 49 है, ये वाला जो पार्टिकल है और ये वाला जो पार्टिकल है, दोनों ही कितनी दूर हैं, 1 सेंटीमीटर दूर है।
तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिख सकता हूं। देखिए कैसे लिखूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल लिखने जा रहा हूं मैं। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू इसका मास 49 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस इसका मास कितना है 51 इंटू 1 का स्क्वायर। यदि मैं यहाँ पे 1 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 स्क्वायर यदि कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 49 प्लस 51 विच इज 100। सो 100 इंटू 1 स्क्वायर में इसको लिख सकता हूं 100 इंटू 1 स्क्वायर। ठीक बात। ऐसे ही मैं लिखने जा रहा हूं 48 वाले का और 52 वाले का। 48 और 52 दोनों मिलके क्या हुए 100, और इन दोनों का जो डिस्टेंस कितना है, यहां से जो डिस्टेंस है इसका 2 है और यहां से जो इसका डिस्टेंस है वो 2 के बराबर है। तो अगला जो टर्म आएगा, पहला जो टर्म कितना है 100 इंटू 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म कितना आएगा इसका मास प्लस इसका मास 48 प्लस 52 इज अगेन 100 इंटू 2 स्क्वायर। उसके बाद यहां से 2 हो गए, तीसरा पार्ट यहां से तीसरा पार्टिकल, यहां से तीसरा पार्टिकल, तो इन दोनों का समीशन भी कितना होगा 100 के बराबर। ये 47 वहां का 53, 43 प्लस 57 100 इंटू 3 स्क्वायर। ऐसे ही उसके बाद 42 और वहां का 58, 42 और 58 उसके फिर से 100 हो गए हैं, और उसके बाद ये 4 का स्क्वायर, ऐसे ही सो ऑन। कब तक चलेगा सोचिए। यहां 49 है, यहां 50 है, तो मैं कह सकता हूं 49 पेयर्स हमें मिलने वाले हैं। 49 पेयर्स मिलेंगे और उन सबका जो समीशन होगा उन दोनों पेयर के मासेस का वो 100 के बराबर ही होगा। सो इट विल बी 100 इंटू 49 का स्क्वायर। ये हमारे पास बन चुके हैं और हमने कितने 49 पेयर्स लिए हैं, यानी कि 98 पार्टिकल्स का हिसाब हमने यहां पे कर लिया है। 99th जो पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, और 100 जो पार्टिकल है यानी कि ये वाला पार्टिकल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते हैं यहां से। यहाँ 50x इज इक्वल टू 50x इज इक्वल टू 100, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 50 के बराबर है। इसका मास कितना है 100, यहां लिख सकता हूं 0, एक तो 0 आ जाएगा, प्लस 100 मास इसका है, डिस्टेंस कितनी है 50 का स्क्वायर। तो अब बेटा क्या कीजिए, इस पूरे एक्सप्रेशन में 100 कॉमन है और यहां भी 100 कॉमन है, तो आप 100 को यदि कॉमन ले लेते हैं, 100 को यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो आपको मिलता है यहां पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 50 का स्क्वायर। समझ गए 50 कहां से आया, हमने कॉमन ले लिया तो 100 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर बचा, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 49 स्क्वायर, और यहाँ 100 कॉमन लिया तो 50 स्क्वायर बचा। अब आपके पास एक सीरीज बन चुकी है जिनमें n स्क्वायर का समीशन है। आप जानते हैं फॉर्मूला n स्क्वायर का, ये आपको पता होना चाहिए। n स्क्वायर n इज इक्वल टू 1 से लेके कैपिटल N तक, ये होता है आपके पास n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। सबको याद होना चाहिए n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। यही फॉर्मूला यहां पे आप लगा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो समीशन ऑफ स्मॉल एन स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कैपिटल N की जो वैल्यू है वो है कितनी 50 के बराबर। तो कैपिटल N की वैल्यू 50 इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, 100 बाहर है आपके पास, so 50 इंटू 51 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे ध्यान इस बात का रखना है कि सारे जो मासेस हैं वो ग्राम में थे, इनको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और डिस्टेंसेस जो थी वो सेंटीमीटर में थी, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो 10 टू द पावर -4 से और मल्टीप्लाई करना होगा। अब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा इन किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर सकते हैं इसको, आपको आंसर आपका मिल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पेयर ऑफ स्फीयर्स। स्फीयर्स यदि दिया है, इसका मतलब सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं। ईच हैविंग अ मास स्मॉल m एंड रेडियस स्मॉल r केप्ट इन कांटेक्ट अबाउट द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उन दोनों को टच कराया गया है, उनकी जो कॉमन टेंजेंट है उसके अलोंग एक एक्सिस जा रहा है, उस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कितना होगा। तो हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, दो स्फीयर दोनों का मास स्मॉल m रेडियस स्मॉल r के बराबर है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस तरीके से, ये टच कर रहे हैं, जस्ट टच कर रहे हैं, स्मॉल m r, ये एक्सिस पास हो रहा है इन सबसे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो हम जानते हैं एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, यदि आपके पास एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है और उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम इस एक्सिस के पैरेलल हम एक दूसरा एक्सिस जो है
उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं और इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। और फॉर्मूला होता है I अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल्स टू I अबाउट एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर के बराबर। तो मैं इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट निकाल सकता हूं ICM प्लस md स्क्वायर फॉर्मूले के तहत। और मैं कह सकता हूं जो सिचुएशन एक्सिस की इस बॉडी के अबाउट है, सेम सिचुएशन इस बॉडी के लिए इस एक्सिस की है। तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा और उसको 2 टाइम कर दूंगा तो मुझे इन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाने वाला है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, एक का निकालूंगा इसका भी सेम होने वाला है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर प्लस सेंटर ऑफ मास से जो पास होता है एक्सिस उसका इसके साथ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, r के बराबर है, स्मॉल r के बराबर है। तो आ जाएगा m इंटू आर स्क्वायर। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर ही दिया है तो यहाँ पे 2m लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2m लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये मिल जाता है बेटा 5 2 7 14 14/5 स्मॉल m r स्क्वायर। दिस इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम 14/5 m r स्क्वायर। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास आधा किलो है एंड लेंथ 1 मीटर इज 0.1 kilogram meter square about a line perpendicular to the rod. We have to find the distance of the line from the middle point of the rod. So हमारे पास सवाल कुछ इस तरीके से है, एक रॉड है सर, इस रॉड का मास हमें दिया है, मास कितना है आधा किलो 1/2 किलोग्राम, इसका लेंथ कितना है 1 मीटर, इसका सेंटर यूनिफॉर्म रॉड है, इसका सेंटर यहां पे होगा सेंटर ऑफ मास L/2 पर। अब इसके सेंटर ऑफ मास से मैंने मान लिया कि एक एक्सिस पास करता है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हम जानते हैं ml²/12 के बराबर होता है। अब क्वेश्चन में दिया है कि एक इस रॉड के परपेंडिकुलर एक लाइन है, लाइन पता नहीं इधर है कि इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लाइन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमें दिया है कितना है 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आपको पूछा है कि सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो मैंने मान लिया कि इसका डिस्टेंस जो है x के बराबर होगा। इन दोनों एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन हम जानता हूं कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इनटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैं यहां लिख सकता हूं दैट I 0.1 इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 प्लस m इनटू x स्क्वायर। ये 0.1 है इज इक्वल टू मास कॉमन ले लेंगे विच इज हाफ L²/12 1/12 प्लस x स्क्वायर। इस 0.1 को 1/10 लिख देता हूं, ये 2 से चला गया 5 बार, तो आपको यहां पे x स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/12। तो बन जाएगा आपके पास 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 60 x स्क्वायर की वैल्यू, और आपको यहां पे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 7/60 का अंडर रूट। 7/60 मीटर आपको जो है डिस्टेंस पता चल जाएगी सेंटर से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की डिस्टेंस। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर रिंग है, रेडियस इसका स्मॉल r है, अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग and passing through one of its particles. So सवाल कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक रिंग है और रिंग का मास हमें नहीं दिया है, हमें इसका रेडियस दिया है। इसका रेडियस दिया है r, में मास मान लेता हूं इसका m के बराबर है। इस रिंग पे एग्जिस्ट करने वाला कोई भी पार्टिकल जो है इस पार्टिकल से पास होने वाली एक लाइन है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन में रिंग है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन है, और इस लाइन के अबाउट जो है आपको बताना है रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है। रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है इस एक्सिस के अबाउट। तो भाई मैं इस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाता हूं, एक एक्सिस बनाता हूं जो इसके सेंटर से पास करती है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हम जानते हैं mr² के बराबर होता है ना, mr², स्मॉल r। ये दोनों पैरेलल एक्सिस हैं, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो r के बराबर है। इनके बीच में मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं
कि इसके एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई इज इक्वल्स टू ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर स्मॉल आर प्लस एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसे आप पुट कर देते हैं यदि एम के स्क्वायर के बराबर, तो एक के जो है आपको मिल जाती है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आपको ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके बराबर आपको पुट करना है। तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इज 2 mr स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम इंटू के स्क्वायर। एम से मर गया एम और आपको यहां से मिल जाता है के इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आर। सो के की वैल्यू आपको यहां पे पता चल जाती है, दैट इज अंडर रूट 2 इंटू आर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है द सरफेस डेंसिटी मास अपॉन एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल ए डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एस rho as a function of small r is equals to a plus br. We have to find its moment of inertia about the line perpendicular to the plane of the disk through its center. तो हमें एक वेरिएबल डेंसिटी की एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है जो एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर से पास होता है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। डिस्क का प्लेन है, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाला एक्सिस है और डिस्क की जो डेंसिटी है वेरिएबल है, डिस्टेंस के साथ जो है चेंज होती जा रही है। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाएंगे आर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ये जो डेंसिटी है बढ़ती जाती है, यानी डिस्क डेंस होती जा रही है जैसे जैसे हम किनारे पर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, ऐसे समझिए पराठा आपने सेका और आपने उसको बाहर से मोटा कर दिया है किनारे से। तो ये सर हमने मान लिया डिस्क है, इसका मास हमें नहीं पता है, इसका टोटल रेडियस जो है ए के बराबर है। ठीक, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सेंटर से पास होता है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो क्या किया जाए इसमें, तो यहाँ पे डेंसिटी वेरिएबल है तो हम इसमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें इसको ऐसे एलिमेंट्स में ब्रेक करना है जिन एलिमेंट्स का समेशन करने पर, उन एलिमेंट्स को एक के ऊपर एक रखने पर हमें कंप्लीट डिस्क मिल जाए। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्क है ये छोटी छोटी रिंग्स से मिलकर बनी है, छोटी छोटी रिंग से मिलकर बनी है। ऐसी में ढेर सारी रिंग्स अलग अलग रेडियसेस की, यदि मैं एक के साथ एक के ऊपर एक रखता जाऊं तो मुझे पूरी डिस्क मिल जाने वाली है। तो इसका मतलब एलिमेंट का जो शेप है हमें पता चल चुका है, एलिमेंट जो है वो एक रिंग शेप का होने वाला है, एलिमेंट रिंग शेप का होगा। अब इस रिंग का रेडियस में मान लेता हूं जो है स्मॉल आर के बराबर है, स्मॉल आर के बराबर है, और इसका थिकनेस जो है वो डी आर के बराबर है। इससे फायदा ये हुआ कि मैं स्मॉल आर की वैल्यू अलग अलग करता जाऊंगा तो मुझे अलग अलग एलिमेंट जो है मिलते जाएंगे। तो मैं इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा लिख सकता हूं। तो छोटे सा इनर्शिया ऑफ छोटू सा एलिमेंट, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, इसका मास मान लेता हूं डीएम के बराबर है, इंटू इसका रेडियस जो है स्मॉल आर के बराबर है। सो दिस इज द छोटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस छोटू एलिमेंट इन द शेप ऑफ रिंग। अब डीएम जो है इस छोटी सी रिंग का मास वो मैं निकाल सकता हूं डेंसिटी की सहायता से, कि डेंसिटी में यदि मैं एरिया मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाता है इसका मास। तो डेंसिटी कितनी है बेटा, इस जगह पर, जिस जगह पर मैंने एलिमेंट माना है वहां पे डेंसिटी लिख सकते हैं कितनी है, a प्लस बी स्मॉल आर के बराबर। इनटू एरिया कितना है इसका, एरिया मैं लिख सकता हूं सरकमफेरेंस इनटू विड्थ, सरकमफेरेंस कितना है 2 पाई आर, इसका विड्थ कितना है डी आर के बराबर। ये आपको मिल जाता है एरिया, एरिया, और यहां पे आर स्क्वायर और है। ये आपके पास छोटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डी आई। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, यहां पे लिमिट लगाएंगे 0 से लेके स्मॉल ए तक, लगाएंगे 0 से लेके आई तक। लिमिट का मतलब क्या है बेटा, कि 0 से स्मॉल ए तक बनने वाले सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन, ये इस एक्सप्रेशन का मतलब है। दोबारा सुनिए कि 0 से लेकर, यानी यहां जो एलिमेंट बनेगा और ऐसे 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 एलिमेंट जो r इज इक्वल टू a तक बनेंगे, यानी कि जो सबसे लास्ट एलिमेंट बनेगा, यहां से जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं r इज इक्वल टू a तक, उन सारे एलिमेंट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का योग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन इस ये एक्सप्रेशन का मतलब है। ठीक है, वही हमें चाहिए, वही पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, समझिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां आपके पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आप बाहर ले जाइए, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले जाएंगे तो आपको मिलता है 2 पाई
यहाँ आर है, यहाँ आर स्क्वायर है, आर क्यूब को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ए आर क्यूब प्लस बी आर रेज टू द पावर 4, और यहाँ आपके पास है डी आर इंटीग्रेशन 0 से लेके ए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 पाई ए आर रेज टू द पावर 4/4, आर की लिमिट जो है 0 से लेके ए है, तो आपको मिल जाएगा ए रेज टू द पावर 4/4 प्लस बी ए रेज टू द पावर 5/5। तो ये आपको मिल जाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ।